हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत एटम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास एटम क्या है। थोड़ा बहुत एटम के बारे में समझ लेते हैं। एंड एटम हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास मैटर का बेसिक यूनिट होता है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए, ठीक है। और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के बारे में हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। हमारे पास जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंटर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और हमारे पास जो ये बाहर वाला पार्ट होता है इसे हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दो पार्ट होते हैं इसका, एक सेंटर वाला पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और एक बाहर वाला पार्ट जिसे हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। अब हमारे पास जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? फर्स्ट पार्टिकल जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स। क्या होते हैं हमारे पास? इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्टिकल इसके अंदर हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये जो बाहर वाला होता है ये बाहर वाला आता है जिस शेल, इसके अंदर पाए जाते हैं, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? अब जो हमारे पास प्रोटॉन होता है इस पर प्लस चार्ज आता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है इस पर माइनस चार्ज आता है। और हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स है, ये लफ्ज़ निकला है न्यूट्रल से। किससे निकला है? न्यूट्रल से। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास देखें, अगर एटम पर प्रोटॉन के अंदर या प्रोटॉन में प्रोटॉन मौजूद है तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? प्रोटॉन के अंदर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, ठीक है। तो अब जब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो एज अ न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? सही है, माइनस चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और एज अ होल जो हमारे पास जो पूरा कंप्लीटली एटम होता है, एटम हमारे पास किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है। एटम हमारे पास किस तरह होता है? हमारे पास एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको एटम के बारे में समझा दिया। दूसरी चीज़, हम थोड़ा बहुत एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास? मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर कार्बन है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट किससे बना हुआ होता है? एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की हम बात कर लेते हैं। ये एटम और एलिमेंट के बारे में इसलिए समझाया आपको कि अगर इन दोनों के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा या अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? आपको एटॉमिक नंबर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने एटम इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है। बाकी डिटेल में आप जो है ना, जो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट, हमारे पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटॉमिक कोई भी एलिमेंट, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
यानी हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, एक एलिमेंट है कार्बन। क्या है हमारे पास? एक एटम है कार्बन, एक एलिमेंट है कार्बन हमारे पास, ठीक है। अब एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या किया, हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, हमने इसका एक एटम लिया, ठीक है, और उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमने हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे पास कितने प्रोटॉन्स मौजूद है, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, ठीक है। मैंने इसमें से एक एटम को लिया, ठीक है, और इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को देखा। जब मैंने प्रोटॉन्स की तादाद को देखा तो उसमें मुझे प्रोटॉन्स 2 नजर आए, 3 नजर आए, जितने भी होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो कहाँ मौजूद होते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर मेरे पास कार्बन है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, कार्बन का एक एटम लिया, ठीक है, ये हमारे पास इस कार्बन का एक एटम है, इसके न्यूक्लियस के अंदर मैंने देखा कि प्रोटॉन्स कितने हैं, मुझे पता चला कि इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, ठीक है। इसी तरह मैंने एक दूसरा एटम लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन ले लिया, क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट लिया, ठीक है, उसके बाद उससे एक एटम लिया, उसके न्यूक्लियस के अंदर देखा कि हमारे पास उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स मौजूद है। जब मैंने देखा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद थी वो कितनी थी, वो 8 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो 8 है। बात समझ में आ रही? तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो उसका क्या होता है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम एलिमेंट हम ले लिया नाइट्रोजन का, ठीक है, एक एलिमेंट लिया, उसके न्यूक्लियस, उसका एक एटम लिया, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को देखा तो हमें नजर आए 7। तो हमने कहा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, इसे हम Z से डिनोट करते हैं, Z से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम किससे लिखते हैं, Z से। ये हमारे पास क्या है, इसका सिंबल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का। सेकंड हम बात कर लेते हैं मास नंबर की, कि हमारे पास मास क्या होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को या अमाउंट को क्या कहते हैं, उसका मास नंबर कहते हैं। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, हम मास नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, मैंने लिया है, कौन सा एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन। इसका एक एटम लिया मैंने, और इसके सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उसको जो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मास नंबर आएगा, ठीक है। मैंने न्यूट्रॉन, मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स मौजूद थे, कितने थे ऑक्सीजन के, 8, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास नंबर आया वो कितना आया, वो हमारे पास आया 16। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मैंने एक दूसरा एलिमेंट लिया नाइट्रोजन, ठीक है, इसका एक एटम लिया,
इसके न्यूक्लियस के अंदर मैंने प्रोटॉन्स की तादाद को देखा तो मुझे 7 प्रोटॉन्स नज़र आए और 7 न्यूट्रॉन। दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या आया, इसका मास नंबर कितना आया, ये 14 है। तो बात समझ में आ गई कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन्स की तादाद को क्या कहा जाता है, मास नंबर। और इसे हम डिनोट करते हैं ए से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं, किससे, ए से हम डिनोट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है, हमारे पास मास नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद को या अमाउंट को उसका मास नंबर कहा जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आता है, और फॉर्मूला होता है A इक्वल टू N प्लस, ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें न्यूट्रॉन्स मालूम करने हो, हमें जो है ना प्रोटॉन्स मालूम करने हो, इस पर न्यूमेरिकल्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक जनरल सा फॉर्मूला है, ए बराबर होता है किसके, Z प्लस N के। तो आइए